Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So, आप दो पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं राइट मुगल एम्पायर के। आज हम लोग करने वाले हैं मुगल एम्पायर का पार्ट 3 विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल ब्रीफ भी मिलने वाला है कि मुगल एम्पायर में ओवरऑल अगर हम देखें सभी रूलर्स में क्या क्या चीजें रही हैं। सो इसको लास्ट तक जरूर देखना, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग करने वाले हैं अपना मुगल एम्पायर का पार्ट 3। तो इसमें बेसिकली आप क्या करने वाले हो, जो मुगल डायनेस्टी थी कि उसका एंड कैसे हुआ, किस तरीके से उसकी एंडिंग तक आते आते इंडिया जो है अपने वीकेस्ट पॉइंट पर था, इसी के साथ कैसे यहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपना आप कह सकते हो आना शुरू किया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप करने वाले हो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसका नाम है स्टडी एसएससी विद राधिका गोयल, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसी पे हम लोग डेली के टारगेट्स, डेली के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको उसी पर ही प्रोवाइड करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सब उसी पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम पे आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है वो उस पर अवेलेबल होती हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम भी सेम नाम से है, इसके अलावा इनका सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी वेबसाइट कक्षा360.com पे मॉक्स वगैरह जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी टॉपिक आप यहाँ से कवर कर रहे हो उसका आपको एग्जैक्टली उसी के बाद मॉक देने के लिए कक्षा360.com पे आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए बात करते हैं लेटर मुगल्स या एंड ऑफ एम्पायर की। जो अंतिम मुगल थे, तो औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी राइट। औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह एक, वो जीत गए। ये औरंगजेब के बेटे थे। बेसिकली आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तो एक तो बहादुर शाह एक, क्योंकि औरंगजेब के जस्ट बाद जो थे वो कौन आए थे, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद ये जो बहादुर शाह थे, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया था, काफी उनको मानते थे। इसी के साथ आपको बता दूं, इनके बाद आए फर्रुखसियर सिद्दी। ठीक है, फर्रुखसियर जो थे, अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। आपको याद है स्लेव डायनेस्टी में वो था चहलगानी या चालीसा, ये 40 लोगों का ग्रुप था जो सरकार बनाने में मदद करता था, राजा बनाने में मदद करता था। ऐसे ही इनमें हुए सैयद ब्रदर्स, दो भाई थे जिनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता था, किंग मेकर्स कहा जाता था, और उनकी चलती थी राजा बनवाने में, इनकी चलती थी। अगर इन्होंने ठान लिया इसको राजा बनाना है तो ये राजा बनवा देंगे, पॉलिटिक्स ऐसी खेलेंगे, और अगर इनको कोई पसंद नहीं आ रहा तो वो मरवा देंगे। जैसे अब मैं बात करती हूँ, बहादुर शाह जी बन गए, बहादुर शाह के बाद आए फारूक सियार को किसने राजा बनवाया था, सैयद ब्रदर्स ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद फारूक सियार ने ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड राइट्स दे दिए 1717 में। कहां पे, सूरत में। ठीक है, तो जब फारूक सियार 1713 में आया तो 1717 में सूरत में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। पहली चीज तो ये। अब क्या हुआ, सैयद बंधुओं ने ही इसको बनाया था राजा, उन्होंने इन्हें मरवा दिया। कोई रीजन पर्टिकुलर, कोई रीजन नहीं था, बस 1719 में मरवा दिया। उसके बाद आप याद रखोगे मोहम्मद शाह, औरंगजेब के बाद फारूक सियार याद रखना, मोहम्मद शाह जरूर याद रखना। अगर आपको याद हो, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा आपने कहा था राइट, वाइजेस्ट फूल, कि वो पढ़ा लिखा तो था पर सारे डिसीजंस उसके उल्टे हो गए थे। एक तो था वो मोहम्मद बिन तुगलक, एक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है वो है मुगल एम्पायर का, और इसको बोलते हैं रंगीला। ठीक है, रंगीला राजा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हें मतलब आप कह सकते हो कि ऐश का बहुत ज्यादा शौक था। ये पूरा दिन अल्कोहल, लड़कियों के साथ घिरे रहते थे। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि ये बिना कपड़ों के घूमते थे, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब इसीलिए इनका नाम रंगीला कहा जाता है। तो रंगीला जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद शाह को कहा जाता है, इनफैक्ट मोहम्मद शाह के टाइम पे ही, क्योंकि उनका ध्यान था ही नहीं अपने लोगों पर, या फिर आप कह सकते हो अपने जगह पर जहाँ पे वो शासन करते थे, उनका वहां पर ध्यान ही नहीं था, उनको बस मजे करने थे। उसी दौरान नादिर शाह ने 1739 में, ठीक है 1739 में इंडिया पे डाका डाला, और उन्होंने क्या चुराया, कोहिनूर हीरा। आपने कोहिनूर डायमंड का नाम सुना होगा ना। बेसिकली शाहजहां का एक थ्रोन था, एक कह सकते हो तखत था, सिंहासन था, मयूर सिंहासन, उसमें लगा हुआ था कोहिनूर हीरा।
तो वो चुराया था ईरान के नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, नादिर शाह ने। इसके अलावा सैयद बंधुओं को मार दिया गया, मतलब उनकी भी डेथ हो गई। अहमद शाह अब्दाली आए। अच्छा, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बहादुर शाह 1, फिर फारूक सियार के बाद आए आपके मोहम्मद शाह, यहाँ लूटपाट हो गई। फिर आते हैं अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये भी लर्न करो या नहीं करो। अब देखो, फिर आते हैं आलमगीर। आलमगीर ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी। ठीक है, किसके साथ लड़ी थी अभी आगे करने वाले हैं, डोंट वरी। तो दो लड़ाइयां याद रखना, एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर, यानी एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आलमगीर ने लड़ा था। 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, शाह आलम ने लड़ा था, शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम ने हार गया था शाह आलम। और 1764 में जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो शाह आलम तो हार गया। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स को क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए, यानी उनको वहां पर भी जो है ट्रेड करने का तो अधिकार था ही, वो कंट्रोल भी कर रहे थे। इंग्लिश ने यानी अंग्रेजों ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। और मेन चीज, लास्ट रूलर कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें 1857 के रिवॉल्ट जब हुआ था, 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, उसमें इन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, इनको अलाउ भी नहीं किया था। तो मेन रूलर्स कौन कौन से थे जो आपको याद रखने हैं, सबसे पहले तो फारूक सियार याद करना सीधा, फिर याद करना मोहम्मद शाह, फिर याद करना आलमगीर, क्योंकि इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था 57 में। फिर याद करना शाह आलम सेकंड, क्योंकि शाह आलम ने बक्सर का युद्ध लड़ा था। और लास्ट याद करना बहादुर शाह जफर, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि एक तो लास्ट रूलर कौन था, बिल्कुल लास्ट, तो बहादुर शाह जफर थे, इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून यानी बर्मा में भेज दिया था, यानी म्यांमार। अब ये मुगल डायनेस्टी आपकी पूरी खत्म हो गई। अब बात करते हैं पूरी मुगल डायनेस्टी में, यानी बाबर से लेकर अगर मैं बात करूं आपके बहादुर शाह जफर तक इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से रिलीज हुई। तो सबसे पहले बाबरनामा की बात करूं, बाबरनामा तो खुद बाबर ने लिखी थी अगर आपको याद हो, और इसी को तुजुके बाबरी के नाम से अबुल फैजल ने जो है वो चेंज कर दिया था, राइट। फिर अकबरनामा और आईने अकबरी, देखो अकबर तो ज्यादा पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो अबुल फैजल ने इसको चेंज किया था। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने खुद लिखी थी। पदशाहनामा किसने लिखी थी, ये आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, तो पदशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। और ये अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था, शाहजहां का कोर्ट हिस्टोरियन था, यानी उनके दरबार का इतिहासकार था। इसके अलावा बात करते हैं मुगल टाइटल्स एंड एपिथेट्स, यानी मुगलों ने कौन कौन सी उपाधियां ली थी। तो सबसे पहले बाबर आए थे, तो उन्होंने गाजी की उपाधि ली थी, जिसका मतलब था विजयकर्ता। अकबर ने जिले इलाही की उपाधि ली थी, ठीक है। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के उसमें न्याय की जंजीर लटकी हुई थी, तो इसलिए उनको जस्टिस से बहुत रिलेट किया जाता है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स और जहांगीर को प्रिंस ऑफ पेंटिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे पेंटिंग्स काफी ज्यादा बनाई गई थी। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, निर्माणों का राजकुमार, और औरंगजेब को आलमगीर यानी संसार का विजेता। अब आर्किटेक्चर देखते हैं। हुमायूं की टॉम किसने बनवाई थी, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने, हामिदा बेगम या हाजी बेगम जिनको बुलाते हैं। फतेहपुर सिकरी, देखो ये आगरा में, और आगरा का काम ना या तो किया है अकबर ने या उसके पोते ने शाहजहां। और आपको मैंने बता रखा है कि मुगल डायनेस्टी याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है, जो भी ले रहे हो उसके जैसा काम, जिस भी राजा को ले रहे हो उसके जैसा काम उसके पोते ने किया हुआ है। बुलंद दरवाजा अकबर, गुजरात की विक्ट्री के बाद बनवाया था। ताजमहल शाहजहां, रेड फोर्ट शाहजहां, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब के सन लड़के ने बनवाया था, आजम शाह के लिए, आजम शाह ने बनवाया था अपनी मदर के लिए, ठीक है। और बादशाही मॉस्क, जो बादशाही मस्जिद थी, वो भी औरंगजेब ने बनवाई थी। अब बात करते हैं फेमस आर्किटेक्चर की, तो मेन स्थापत्य कला कहाँ है, ये तो सॉरी ये तो प्रॉपर हिंदी ही आ गई उसी चीज की। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स देखते हैं। मनसबदार कौन हुआ करते थे, सेनापति, ठीक है। मिलिट्री के जो सिविल ऑफिसर है उनको मनसबदार बोलते थे। जब्त क्या था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, भूमि पे जो टैक्स लेते थे उसका सिस्टम था। तीसरा जहांगीर, जागीर, जागीर क्या थी, जागीर का मतलब वो बोलता ना कि किसी को जागीर देना, मतलब
जो नोबल, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, विद्वान लोग, उनको जमीन दे दी जाती थी मुफ्त में, तो वो जागीर, गिफ्ट समझ लो। लेकिन ये किस चीज का गिफ्ट है? गिफ्ट ऑफ लैंड। दीवाने आम, देखो दीवान का मतलब होता था मीटिंग या हॉल जहां पे वो मीटिंग होती है, तो आम का मतलब आम लोगों के लिए हॉल था, खास लोगों के लिए मतलब जो मेन ऑफिसर्स थे उनके लिए वो हॉल था। रिवॉल्ट कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले बात करते हैं हेमू का युद्ध कब हुआ था। तो अगर आपको याद हो, लोधी, ठीक है, हेमू कौन था? शेर शाह सूरी, सॉरी, उनका जो हिंदू एम्बेसडर था वो था हेमू। अकबर के साथ लड़ाई की थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। राणा प्रताप के साथ 1576 में अकबर ने तीसरी वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है उसका युद्ध किया था। सिख रेजिस्टेंस, सबसे पहले सिखों के अगेंस्ट जो काम किया था वो किसने किया था? जहांगीर ने, अगर आपको याद हो, क्योंकि इनके बेटे खुसराओ को, जो गुरु अर्जन देव है, उन्होंने थोड़ी सी अपनी, आप कह सकते हो, अपनी नॉलेज दे दी थी, या खुसराओ जो थे वो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इसलिए, ठीक है। इसके बाद शिवाजी और मराठा की बात करूं तो शिवाजी और मराठा से जो लड़ाई हुई, औरंगजेब की लड़ाई हुई है। अगर आपने छावा देखी होगी तो आपको उसमें भी पता लग गई होगी, छावा के अंदर औरंगजेब का को ही दिखाया गया है। जाट रेबेलियन की बात करूं, औरंगजेब ने लड़ाई की है। सतनमी और सिख रिवॉल्ट्स भी औरंगजेब ने ही देखे हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद मेन बैटल सारी की सारी लगा दी है। सबसे पहले 1526 में हुई थी पानीपत, अगर आपको याद हो तो पान खाना था, पानी पीना था, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा 27 में हुई थी, बाबर और राणा सांगा के बीच में, खाने से याद आपको कराया था। उसके अलावा उसके बाद घर जाना था और चांद देखना था, ठीक है। तो ये तो थी चारों की चारों बाबर की, जिसमें बाबर ही जीता था। अब अच्छा चौसा आ गया यहाँ पे चौसा नहीं था उसमें, ठीक है, चंदेरी था। यहाँ पे एक चंदेरी का युद्ध जो है वो मिसिंग है, 1530 में जो हुआ था। उसके बाद 1531 में हुआ था बैटल ऑफ डेबरा, वो भी इसमें मिसिंग है। चौसा में मेन युद्ध था ये, जिसमें आपका शेरशाह जीत गया था। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1500, देखो ऐसे याद रखो, पानीपत की लड़ाइयां तो याद करनी और आसान है। सबसे पहली 1526, फिर 1556 और फिर 1576, ठीक है। इसमें और इसमें 30 साल का गैप है, इसमें और इसमें 20 साल का गैप है, सिंपल। तो सबसे पहली जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अगली वाली जो हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तीसरी वाली जो हुई थी वो आपकी हुई थी ये तीसरी वाली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी, आई थिंक, एक सेकंड का टाइम देना, छिहत्तर में हुई थी जो, वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ, है ना, अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी। चलो अब हम बात करते हैं इसी के बाद, ये हो गई सारी लड़ाई। एक चीज और, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई, सॉरी नहीं, वो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी। इसके अलावा सीज ऑफ गोलकोंडा, देखो गोलकोंडा फोर्ट है, गोलकोंडा का ना किला है, उसका जो युद्ध हुआ था 1687 यानी 1687 में हुआ था, औरंगजेब और कुतुब शाही के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था। तो ये भी याद कर लेना, गोलकोंडा का युद्ध कई बार आ जाता है पर बहुत रेयर क्वेश्चन है, मुश्किल से ही आता है, तो ये एक बार लेकिन फिर भी अच्छे से कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी जितनी भी आप कह सकते हो जितनी भी आपकी मेन मुगल एम्पायर का एंडिंग थी सारी मैंने आपको बता दी। और जो थर्ड वाली भी थी मैं आपको बता चुकी हूँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी, तीसरी वाला जो युद्ध हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गए थे। एनीवेज वो मराठाओं में पढ़ोगे आप। गाइज फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।